Hello everyone, how are you all? We are discuss about the chapter number 7, measures of dispersion. Measures of dispersion. We are discussing last class standard deviation and its coefficient, okay? And we are discuss about only the individual series. So today we are discuss about the discrete series and continuous series. बस दोनों सेम ही होती है, हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूअस सीरीज को भी डिस्क्रीट सीरीज में चेंज करना होता है. ओके, सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द डिस्क्रीट सीरीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज. ओके, एंड फर्स्ट वी आर डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट मेथड. स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट. ओके, standard deviation and its coefficient. And I hope all are the understand in previous class, last class. okay, जहाँ पे अपन ने क्या किया था, फॉर्मूले की पूरा एक टेबल बनाया था. आई ऑल आर लर्न ऑल द फॉर्मूलाज. अगर आप आज क्वेश्चन करेंगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड लास्ट में प्रैक्टिस भी की होगी. अगर आपने ये सब किया है तो आज की क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी रहने वाली है. ओके, सो डायरेक्टली वी आर डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन बिकॉज वी आर डिस्कस अबाउट फॉर्मूला इन लास्ट क्लास. अपने क्वेश्चन लेते हैं, देन कंटिन्यू. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरे पास. Calculate the standard deviation and its coefficient. Calculate the standard deviation and its coefficient from the following data. From the following data in direct method. ओके, इन डायरेक्ट मेथड. तो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में गिवन द एक्स वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यू. ओके, सो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यू गिवन है, एक्स एंड एफ. ओके, तो यहाँ पे मेरे पास है साइज एंड अदर वन इज द फ्रीक्वेंसी. ओके, साइज इज डिनोटेड बाई एक्स एंड फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाई एफ. ओके, इतना तो सबको सब पता ही है ना. यहाँ पे मैं वैल्यू ले रही हूँ 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. ओके, एंड यहाँ पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी है 9, 12, 15, 9, 12, 15, 8 एंड 4, 2. आप सब लोग एक बार कमेंट सेक्शन में फॉर्मूला ज़रूर लिखना इसका, इनडायरेक्ट मेथड से डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है. ओके, सो फॉर्मूला इज द √ सिग्मा. यहाँ पे क्या था हमारे पास, फॉर्मूला क्या था इन इंडिविजुअल सीरीज, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन. तो यहाँ पे हमारे पास क्या एड है, फ्रीक्वेंसी एड है. तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर. ओके, तो यहाँ पे एक्स एड हो जाएगा. तो यहाँ पे फॉर्मूला इज सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर. सो वी नीड इज द एफ एक्स को पहले हमको क्या करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा एफ एक्स का होल स्क्वायर. ओके, डिवाइड बाई सिग्मा एफ. यहाँ पे एन नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, सिग्मा एफ. यहाँ पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन. ओके, सो पहले अपन को क्या करना है, एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, देन एफ को जो हमारी वैल्यू आएगी एफ एक्स को उसका स्क्वायर करना. ओके, एफ एक्स स्क्वायर. एंड आप लोग करना, 9 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 45, एंड 12 को करना 60, 105, 64
9 को 4 से करेंगे तो कितना आएगा? 36, 20, ओके। एंड यहाँ पे 72 आएगा, ओके। 12 को 6 से करेंगे तो 72। देन हमें क्या करना है? एफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें सिर्फ पहले एक्स का स्क्वायर करना है, देन एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, एफ एक्स स्क्वायर। तो 5 का कितना होता है? 5 का 25 एंड 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। अब हमें क्या करना है? जो वैल्यू आई है हमारी एक्स स्क्वायर की, देन मल्टीप्लाई टू एफ, ओके। सो 25 को 9 से करना एक बार आप लोग। वन 35 एंड 36 को 12 से करना। अच्छा 25 को हमें किससे करना है? 9 से करना, ओके ओके। अगर अपन 25 को 9 से करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 225 एंड 36 को 12 से करेंगे तो आएगी 432 एंड 735। एक बार चेक करना आप लोग। 735 एंड इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? ये 512 324 एंड ये 200। इसका टोटल करना 342 एंड इसका 5 5 10 10 8 3 3 6 9 9 10 2 एंड 2 6 6 6 12 13। आप लोग भी करना 18 20 2 4 2 8 आ रहा है। एक बार देखना आप लोग। टू 4 2 8 आ रहा है, एक बार चेक करना। सो सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 2 4 2 8 डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ की वैल्यू कितनी है ये भी कैलकुलेट करना। 6 9 12 21 21 8 29 33 35 एंड 50 डिवाइड बाई 50 माइनस सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एफ एक्स की वैल्यू 342 डिवाइड बाई 50 होल स्क्वायर, ओके। कैलकुलेट करना इस वैल्यू को, कितनी आएगी ये? वैल्यू आएगी ये 48.5 समथिंग कुछ आएगी एंड दिस वन इज 6.8। ये वैल्यू कितनी आएगी?
6.8 ही आएगी ना, देखना आप एक बार। ये अगर इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 1.77, इसका अंडर करोगे तो आएगी 1.34, 1.33 आएगी ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है, हमारे पास फॉर्मूला में चेंज है, बाकी हमें सारी मेथड वही सेम करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई स्टैंडर्ड डिविएशन की, 1.33, 1.33। एंड हमें निकालना क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड, इसका फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 342 डिवाइड बाई 50, ये वैल्यू कितनी आई थी, 6 पॉइंट कुछ तो आई थी ना, यही था ना सेम, ये वैल्यू आई थी हमारे पास 6.84 समथिंग कुछ है ना, आप लोग चेक कर लेना। तो यहाँ पे कितनी आई थी, 1.33 डिवाइड बाई 6.84, ओके। अगर आप इससे इसको 1.33 को डिवाइड करके देख लेना 6.84 की कितनी वैल्यू आएगी, ओके। या आप बोलो तो ये भी कर ही लेते हैं अपन। तो यहाँ पे आएगी 0.2 समथिंग कुछ आएगी, ओके। आप पूरा देख लेना कितनी आएगी। अगर आपको ये पहली वाली मेथड समझ में आ गई है डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में, तो अपन सेकंड मेथड स्टार्ट करते हैं। सेकंड मेथड इज अ शॉर्टकट मेथड, ओके। हम सेम इसी क्वेश्चन से करेंगे, ओके। अगर हम इसी क्वेश्चन से करते हैं तो हमारे पास वैल्यू भी क्या आएगी, सेम ही आएगी। तो हम इसी क्वेश्चन से करके देखते हैं, ओके। अगर हम या मतलब अपन इस मेथड से करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। यहाँ पे है ना एफ एन नहीं होता है, ओके। ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास सिग्मा एफ, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, पहले हमें डी चाहिए। तो यहाँ पे हमें ये वाली वैल्यू तो नहीं चाहिए, एफ एक्स भी नहीं चाहिए, एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए एंड एफ एक्स स्क्वायर भी नहीं चाहिए। तो इसको अपन रफ कर देते हैं। पहले अपन निकालते हैं डी, डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए। अपन किसी एक को मान लेते हैं हमारा एज्यूम्ड मीन, तो हम 7 को मान लेते हैं, ओके। तो 5 माइनस 7 माइनस 2, 6 माइनस 7 माइनस 1, 7 0, 8 माइनस 7 प्लस 1 एंड 9 माइनस 7 प्लस के 2 एंड 10 माइनस 7 प्लस 3, ओके। ये क्या आ गया हमारा डी। हमें चाहिए क्या, एफ डी। हमें क्या चाहिए, और एफ डी है ना। हमें डी स्क्वायर भी चाहिए। 4 1 0 1 2, इसका कितना होगा, 2 का 4 एंड 3 का 9, ओके। एंड देन हमें क्या चाहिए, एफ डी। हमें एफ डी चाहिए एंड अदर वन इज द एफ डी स्क्वायर, एफ डी स्क्वायर। तो एफ को डी से मल्टीप्लाई करना, 9 को इससे करेंगे तो ये कितना आएगा, 18। सो वैल्यू ऑफ द एफ डी, एफ को हमें क्या करना है, डी से मल्टीप्लाई करना है। सो 9 इंटू माइनस 2 इज द माइनस 18 एंड 12 इंटू माइनस 1 माइनस 12 एंड 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं, देयर इज 0 एंड 8 इंटू 1 प्लस के 8, 4 इंटू 2 प्लस के 8 एंड यहाँ पे भी 2 है ना, 2 इंटू 3 इज द प्लस के 6, ओके।
देन हमें लास्ट में क्या कैलकुलेट करना है, एफ डी स्क्वायर। हमें क्या करना है, जो हमारी जो एफ की वैल्यू है उसको डी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना। ओके, तो 9 को 4 से करना 36, एंड 12 को 1 से करोगे तो 12, 15 को 0 से 0, एंड 8 को 1 से करोगे एफ डी स्क्वायर। ओके, 12 0, हाँ 8 को 1 से करोगे तो 8, एंड 4 को 8 से करोगे तो 32, एंड 6 को 2 से 12। इन सब का समेसन करना एफ डी स्क्वायर का। 12 4 और 1 मिनट वेट। ओके, फिर 0 आएगा एंड 2 आएगा, 3 1 4 5 100 आ रही है क्या वैल्यू? चेक करना एक बार कितनी आ रही है ये वाली वैल्यू। ओ यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो, हमें क्या करना है, इस ऐप को डी स्क्वायर से करना। ओके, तो यहाँ पे आएंगे 16। ओके, और यहाँ पे आएगा 18। अब करके देखना एक बार। एंड एफ डी की वैल्यू कितनी आ रही है ये भी देखना, 8 8। एफ डी की वैल्यू 24 एंड -8। ओके, तो ये वैल्यू कितनी है, -8। ओके, एंड सिग्मा एफ कितनी थी, 50। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करना। ओके, तो हमारे पास सिग्मा एफ डी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -90 डिवाइड बाई सिग्मा एफ 50 माइनस सिग्मा एफ डी कितना है, -8 डिवाइड बाई सिग्मा एफ 50 का होल स्क्वायर। ओके, 90 डिवाइड बाई 50 -8 डिवाइड बाई 50 का होल स्क्वायर। ओके, ये वैल्यू आएगी 1.8 माइनस 1.6 का होल स्क्वायर। ओके, अब ये वैल्यू आएगी 0.16 का स्क्वायर करके देखना एक बार कितनी वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यू आएगी 1.77 और इसका अंडर रूट की वैल्यू होती है 1.33। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन की। ओके, इन डिस्क्रीट अपन कौन सी सीरीज में कर रहे हैं, डिस्क्रीट सीरीज में बाय द शॉर्टकट मेथड। ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बताना, अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे। हम कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालते हैं। सो इसके लिए हमें किस चीज़ की नीड होती है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स बार। यहाँ पे एक्स बार का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। एंड ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 7 प्लस सिग्मा एफ डी -8 डिवाइड बाई सिग्मा एफ। देखना इस वैल्यू को कैलकुलेट करके। वन 1.6 कितना आएगा, 5. ओके, आप लोग देख लेना इसको कितनी वैल्यू आएगी, ये 5.84 कुछ समथिंग आएगी। ओके, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी हमारी एक्स बार की, उससे हमें क्या करेंगे,
कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार। ओके, तो आप वैल्यू निकाल लेना एक बार कितनी आएगी हमारे पास। इसकी वैल्यू भी है, इन दोनों की वैल्यू तो हमने निकाल ही ली है, आप इसकी भी निकाल लेना। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो बताना। हमारा ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज होती है तब भी हमें सेम क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास साइज़ की जगह वैसे वैल्यू होती है 0 से 5, 5 से 6, 6 से 7। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका मिड वैल्यू निकालनी है। एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड वैल्यू, मिड वैल्यू इज द लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2। ओके, so now we are discuss about the coefficient variance. Okay, we are complete the standard deviation, mean deviation, its coefficient. So we are discuss about the variance. So अपन डिस्कस करेंगे वेरिएंस एंड इट्स कोएफिशिएंट। ओके, variance and its coefficient. So variance denoted by sigma square. Okay, variance is denoted by sigma square. हम स्टैंडर्ड डिविएशन को कैसे दिखाते हैं ऐसे, और हमारे पास जो वेरिएंस है ऐसे भी लिख सकते हैं इसको अपन दिखाते हैं सिग्मा स्क्वायर। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि √2 की वैल्यू कितनी होती है। ओके, यहाँ पे मेरे पास है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इस स्क्वायर से √ कट जाता है। ओके, तो ऐसे ही हमारे जो भी स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले थे के फॉर्मूले जैसे सेम ही रहेगा वेरिएंस में, बस हमारे पास जो √ की वैल्यू है वो कैंसिल हो जाएगी, यहाँ पे √ नहीं होगा। ओके, बाकी सारे के सारे फॉर्मूले सेम ही होंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला था, हमारे पास क्या कौन सा फॉर्मूला था डायरेक्ट मेथड में, इंडिविजुअल सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू √ सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला था हमारे पास। तो हमारे पास कोवेरिएंस में भी क्या होगा, फॉर्मूला सेम यही होगा, कोवेरिएंस स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे बस हमारे पास क्या होता है √ हट जाता है, डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर, बस इतना सा डिफरेंस है। बाकी पूरे फॉर्मूले सेम ही रहेंगे, जहाँ पे √ क्या है वो हट जाएगा। ओके, बाकी सब सेम ही है। तो आप लोग क्या करना, आज पहले जाके आपका होमवर्क क्या है, चलो मैं आपको बना देती हूँ एक बार। ओके, आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले लिखने, एंड यहाँ पे क्या करना है आपको वेरिएंस के फॉर्मूले लिखने। ओके, तो दोनों में सिर्फ जो वेरिएंस होता है उसमें क्या होता है कि हमारे पास सिर्फ √ की वैल्यू हट जाती है, और स्टैंडर्ड कोएफिशिएंट का फॉर्मूला सेम ही रहता है, हम चाहे किसी भी मेथड से करें। यहाँ पे कोएफिशिएंट का फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार ही होगा, चाहे अगर हम वेरिएंस से भी निकाले तब भी। ओके, तो आपको पहले क्या करना है, इस साइड स्टैंडर्ड डिविएशन के फॉर्मूले लिखने, देन वेरिएंस के फॉर्मूले लिखने। ओके, आज बस जाके ये करना, पहले आप इनको भी ऐसे अलग अलग तरह से लिखना है, इंडिविजुअल सीरीज का, डिस्क्रीट सीरीज का, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज का। ओके, एंड इनमें भी डायरेक्ट मेथड,
शॉर्टकट मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो आप लोग इस तरह से एक बार चार्ट जरूर बनाना। ओके, खुद अपने अब पहले देखना कि कौन सा फॉर्मूला क्या होगा, फिर देन अपने आप बनाना। ओके, तो फिर आपको इजीली आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। उसके बाद में कोई भी इश्यू नहीं रहेगा आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो ओके, इसमें ये बात थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वार्टाइल के उनके तो इजी फॉर्मूले थे। ओके, तो इनके भी बस इजी हमें एक फॉर्मूला आना चाहिए, देन वी आर इजी टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे क्या फॉर्मूला था हमारे पास, अंडर सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास एफ एड हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टकट मेथड में सिग्मा डी स्क्वायर आ जाता है, सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, एंड यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई सिग्मा डी माइनस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे सिर्फ ऐड हो जाता है। ओके, एफ हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है, सिग्मा डी डेज का स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डेज डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एफ ऐड हो जाएगा, बाकी तो सब सेम ही रहेगा। और यहाँ पे सिर्फ हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू नहीं होती है, बाकी ऐसे के ऐसे फॉर्मूले ही लिखने हैं आपको। यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा एक्स, यहाँ पे अंडर रूट नहीं आएगा। ओके, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर। ओके, तो आप एक बार खुद ट्राई करना एंड इनके क्वेश्चन सोल्व करना। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अपन बात करते हैं, अपन निकालते हैं। ओके, अपन वेरिएंस का एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, इन कंटिन्यूअस सीरीज अपन ने डिस्क्रीट सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज का तो कर ही लिया है क्वेश्चन। अपन एक क्वेश्चन और करते हैं कंटिन्यूअस सीरीज का, वेरिएंस का। ओके, थर्ड मेथड कौन सी थी हमारे पास, कंटिन्यूअस सीरीज। ओके, अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बताना। ओके, सो यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रही हूँ मैं, जो कौन सी सीरीज़ का है, इंडिविजुअल सीरीज़ का। ओके, नहीं तो अपन इंडिविजुअल सीरीज में से स्टैंडर्ड डिविएशन एंड कोफिशिएंट निकालते हैं। ओके, जिसके बाद अपन वेरिएंस का क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन। एस डी इज, स्टैंडर्ड डिविएशन इज डिनोटेड बाई एस डी एंड मीन डिविएशन इज डिनोटेड बाई एम डी। ओके, तो कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट। ओके, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। तो यहाँ पे मेरे पास साइज गिवन है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है। ओके, साइज एंड फ्रीक्वेंसी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 एंड 15 से 20। ओके, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 15 से 20। ओके, यहाँ पे 50, 37, 60 एंड 48। ओके, 50, 37, 60 एंड 48। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, फॉर्मूला सेम ही हो रहेगा। यहाँ पे भी हमारे पास फॉर्मूला क्या था, स्टैंडर्ड डिविएशन का, सिग्मा। ओके, बताना आप लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन का। अपन यहाँ पे स्टेप डिविएशन मेथड से करते हैं इसको, स्टेप डिविएशन मेथड।
सिग्मा एफ डी बेस का स्क्वायर डिवाइड बाई क्या होता है ये भी बताना आप एक बार। यहाँ पे डिवाइड बाई वैल्यू में हमारी कितनी आएगी, डिवाइड बाई सिग्मा एफ माइनस यहाँ पे क्या होगा सिग्मा एफ डी बेस डिवाइड बाई सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, डी डेस की चाहिए, डी स्क्वायर की चाहिए। ओके, तो डी का फॉर्मूला क्या होता है एक्स माइनस है। तो पहले तो हमारे पास एक्स की वैल्यू नहीं है, तो पहले अपन क्या करेंगे एक्स की वैल्यू निकालेंगे। एक्स इज मतलब एम। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या है L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज द 2.5 एंड यहाँ पे जो डिफरेंस होता है ना, यहाँ पे वैल्यू में भी वही डिफरेंस आता है। 0 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस है 5 का, तो यहाँ पे भी कितना डिफरेंस आएगा 5 का। ओके, यहाँ पे आएगी 7.5 12.5 एंड अदर वन इज द 17.5। ओके, 2.5 7.5 12.5 एंड 17.5। ओके, देन हम निकालते हैं डी का फॉर्मूला क्या है एक्स माइनस ए। यहाँ पे ए की वैल्यू अपन कोई भी ले लेते हैं। ओके, किसी एक को भी अपन ए मान लेते हैं, तो मैं यहाँ पे 12.5 को ए मान रही हूँ। ओके, सो 2.5 माइनस 12.5 इज द 10, 7.5 माइनस 12.5 इज द माइनस के 5, यहाँ पे 0 एंड अदर वन इज द प्लस के 5। ओके, तो ये क्या आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। देन हमें क्या निकालना होता है डी डेस। डी डेस का फॉर्मूला क्या है डी डिवाइड बाई सी। अगर हम इस मेथड से कर रहे हैं तो हमारे पास इनटू में सी भी होगा। ओके, अगर हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं तो। ओके, तो यहाँ पे अपन क्या मान, इनका जो डिफरेंस है वो 5 का, तो यहाँ पे अपन कॉमन वैल्यू भी 5 मान लेंगे। तो यहाँ पे आएगा -2 -1 0 एंड +1। ओके, ये आ गया हमारे पास डी डेस। देन हमें क्या चाहिए एफ डी डेस। ओके, एफ डी डेस एंड हमें अदर वन क्या चाहिए डी डेस का स्क्वायर भी चाहिए। तो ये कितना आएगा 2 का स्क्वायर 4 1 का 1 एंड 1 का 1। देन हमें क्या करना है इस वैल्यू को, हमें ऐप को इन दोनों से करना है, ऐप को हमें मल्टीप्लाई करना है डी डेट से भी एंड डी डेस स्क्वायर से भी करना। ओके, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ डी डेस एंड यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी एफ डी डेस का स्क्वायर। ओके, सो पहले आप लोग ऐप को डी डेस से करके देखना कितनी वैल्यू आएगी। 50 को -2 से करोगे तो 100 एंड 37 को -1 से करोगे तो माइनस के 37 एंड 60 को 0 से करोगे तो 0 एंड 48 को 1 से करोगे तो 48। ओके, इसका समेशन भी करके देख लेना एक बार आप लोग कितनी वैल्यू आएगी, क्रॉस चेक भी कर लेना। एंड देन हम अब इसी वैल्यू को अपन क्या कर रहे हैं इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं डी डेज से। ओके, 50 को इससे करेंगे तो कितना आएगा ये 200 एंड 37 को 1 से करेंगे 37, यहाँ पे 0 यहाँ पे 48। इसका भी समेशन करना आप लोग कितना आएगा, ये आ जाएंगे 285 एंड दिस वैल्यू 137 में से अगर आप 48 माइनस करोगे तो ये आएगी वैल्यू माइनस में 7989 एंड दिस वन इज़ 89। ओके, एंड हमें और किस वैल्यू की नीड होती है, तो हमारे यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई 285। ओके, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था √σ एफ डी डेस का स्क्वायर डिवाइड बाई σ एफ माइनस σ एफ डी डेस डिवाइड बाई σ एफ का होल स्क्वायर। ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डी डेस स्क्वायर की भी कितनी वैल्यू हमारे पास 285 डिवाइड बाई σ एफ की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये तो हमने किया ही नहीं है ना,
करके देखना आप लोग एक बार कितनी आएगी। 195 क्रॉस चेक करते रहना आप लोगों के कैलकुलेशन का। तो यहाँ पे कितनी आएगी 195 माइनस सिग्मा एफ डी डेस माइनस 18 डिवाइड बाई 195 का होल स्क्वायर। देखना ये वैल्यू कितनी आएगी 285 डिवाइड बाई 195 285 डिवाइड बाई 195 1.46 माइनस 89 को 195 से डिवाइड करके देखना। ये आएगी 0.45 का स्क्वायर। और इंटू सी तो हमने लिया ही नहीं, तो इंटू सी भी आएगा। यहाँ पे कितनी आएगी इंटू 5। ओके, कितना था हमारे पास इंटू सी की वैल्यू कितनी थी 5। ओके, तो अब इसको देखना 1.6 माइनस 0.45 का स्क्वायर करके देखना। जीरो 0.20 समथिंग कुछ तो आएगा। 0.20 इंटू 5। फाइनल वैल्यू बताना एक बार आप कितनी आएगी। देखना एक बार आप लोग कितना आएगा ये 1.46 माइनस 0.20 की वैल्यू आएगी 1.16 एंड इसका रूट कितना होता है एंड इसको 5 से करोगे तो वैल्यू आएगी हमारे पास 5.54। तो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वैल्यू आएगी 5.54। ओके, आप लोग इसे पूरा कैलकुलेट करके देख लेना। तो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आएगी हमारे पास 5.54। ओके, तो बताना आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अपन इससे यहाँ पे वो भी निकालते हैं, मीन भी निकालते हैं, देन हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ कोफिशिएंट भी निकालते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास इस मेथड में फॉर्मूला क्या होता है a प्लस सिग्मा एफ डी डेज डिवाइड बाई सिग्मा एफ इंटू सी। ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 12.5 प्लस सिग्मा एफ डी डेज कितना है माइनस 89 डिवाइड बाई 195 इंटू 5। ओके, यहाँ पे वैल्यू आएगी 10.275। ओके, दिस वैल्यू इज द मीन। आप लोग पूरा कैलकुलेट भी करके देख लेना। तो ये वैल्यू आई हमारे पास मीन की। अब हम निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। सो आई होप अब तक आपको इतना तो समझ में आ गया होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ओके, इसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डिवीजन डिवाइड बाई एक्स बार। स्टैंडर्ड डिवीजन की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 1 पॉइंट समथिंग कुछ तो आई थी ना 5.54 डिवाइड बाई 10.25 कितनी आई थी एक बार चेक करना आप लोग। 10.275 इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा ये 0.54 वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन। आप लोग इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन क्या है, थोड़ी लेंथी है। ओके, बाकी तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही लेंथी है। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अपने एक वेरिएंस का क्वेश्चन और करते हैं। बाकी तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं लास्ट। देख लेना आप एक बार। हम ये सेम क्वेश्चन लेते हैं। चलो हम डिस्क्रीट या इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन लेते हैं। ओके,
कैलकुलेट द वेरिएंस एंड इट्स कोफिशिएंट. ओके, कैलकुलेट द वेरिएंस एंड इट्स कोफिशिएंट. ओके, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करते हैं. पहले अपन एक बार फिर से फॉर्मूला की बात कर लेते हैं. तो हमारे पास जो वेरिएंस होता है, उसमें क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है, सेम एज स्टैंडर्ड डिविएशन. बस हमारे पास जो अनरूट की वैल्यू है वो हट जाती है, अनरूट नहीं होता उसमें. बाकी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा एक्स स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार इंटू यहाँ पे 100 ऐड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे वो वाला एक ऐड हो जाता है. बाकी ये फॉर्मूला भी सेम ही रहता है. ओके, अगर आपको इतना समझ में आ गया तो अपन क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं. तो हमारे पास क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेरिएंस एंड इट्स कोफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा. अपन इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. ओके, मेरे पास यहाँ पे डाटा है, साइज 15, 20, 25, 15, 20, 25, 30 एंड 32 एंड 40. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या था स्टैंडर्ड डिविएशन का, सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या होगा, फॉर्मूला सेम ही रहेगा. यहाँ पे अगर सिग्मा स्क्वायर हो जाता है तो यहाँ पे ये वैल्यू हट जाती है बस. बाकी क्या पूरा का पूरा फॉर्मूला सेम ही है. यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट की वैल्यू नहीं होती. ओके, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक्स की वैल्यू साइज लिख लेंगे. एक्स 15, 20, 25, 30 एंड 32 एंड 40. तो हमें क्या चाहिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर. तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे. ओके, 15 का करना एक बार आप लोग, कितना आएगा, चलो अपन ये क्वेश्चन, ये कौन सी मेथड से, डायरेक्ट मेथड से. ओके, अपन स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं. स्टेप डेविएशन मेथड हमने इसके थोड़े से कम किए ना क्वेश्चन, अपन स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स की जगह डी ऐड हो जाएगा, बाकी तो यहाँ पे भी सेम ही रहेगा. तो यहाँ पे क्या होगा, डी एक्स्ट्रा में ऐड हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन, डी डेस स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा डी डेस डिवाइड बाई एन का होल स्क्वायर एंड इंटू सी. तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे पहले डी निकालना होता है. डी का फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए. ओके, अपन किसी एक को यहाँ पे ए मान लेते हैं, किसी एक वैल्यू को. ओके, तो यहाँ पे मैं 25 को ए मान रही हूँ. आप किसी को भी मान सकते हो, कि 30 को मान सकते हो, 20 को मान सकते हो. तो यहाँ पे मैं 25 को ए मान रही हूँ. तो यहाँ पे मेरे पास फॉर्मूला क्या है, एक्स माइनस ए. तो 15 माइनस 25 माइनस 10, 20 माइनस 25 माइनस के 5 एंड दिस वन इज़ 0 एंड 30 माइनस 25 इज़ द प्लस के 5, 32 माइनस 25 7 एंड 15. ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी की. ओके, ये वैल्यू किसकी आ गई हमारे पास, डी की. अब हम निकालते हैं डी डेस. ओके, डी डेस, डी डेस का फॉर्मूला क्या है, डी डिवाइड बाई सी. यहाँ पे इनका जो डिफरेंस होता है अपन वही लेते हैं कॉमन वैल्यू. तो यहाँ पे कितना, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 5 का है, यहाँ पे 7 का है. चलो अपन 1 को मान लेते हैं. ओके, 1 इज़ द कॉमन वैल्यू. तो माइनस 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 1 से करेंगे तो ये माइनस 10 हो जाएगा, ये माइनस का 5 आ जाएगा. ऐसे की वैल्यू है, सेम वैल्यू आ जाएगी. ओके,
7 एंड 15। ओके, एक किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, डी डेज की। हमें और क्या चाहिए, डी डेज का स्क्वायर। ओके, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं। 10 का स्क्वायर 100, 5 का 25, 5 का 25, 7 का 49 एंड 15 का कितना होता है, 15 का 225। ओके, 225। देखना इसका समेसन करके कितनी वैल्यू आएगी, 5, 5, 10, 15, 24, 24। ओके, 2, 2, 6, 6, 8, 12, 2 and other one is the 1, 2, 424, 424। ओके, एंड डी डेज की वैल्यू भी चेक करना। डी डेज ये वैल्यू आएगी, इससे ये कैंसिल हो गया, 12। डी डेज की वैल्यू आई है हमारे पास 12। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या चाहिए हमें, सबसे पहले सिग्मा डी डेज का स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 424 डिवाइड बाई एन। एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो ये कितनी है, 6 माइनस सिग्मा डी डेज का स्क्वायर कितना है, 12 डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर इंटू सी की वैल्यू कितनी ली हमने, 1 लिया। ओके, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 4 हो जाएगा ये। तो ये देखना आप एक बार कैलकुलेट करिए, ये आएगी 7, 0, 17.6 माइनस के 4। ओके, ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 17.6 माइनस 4, 66.6। ओके, कितनी वैल्यू आएगी, 66.6। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट के वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ गई है, 66.2। अब हमें निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। सो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइड बाई एक्स बार इंटू 100। तो पहले हमें क्या निकालना होगा, स्टैंडर्ड डिविएशन। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पे वही फॉर्मूला है जहाँ पे जो हमारी वैल्यू आई है वेरिएंस की, उसको अपन अनरूट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे 66.6 को अनरूट कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आ जाएगी। देखना एक बार आप कैलकुलेट करके कितनी वैल्यू आएगी ये, 66.67 का अनरूट करके देखना, 66.6, 8.16। ओके, 8.16 ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, स्टैंडर्ड डिविएशन की। तो हमें और एक वैल्यू चाहिए, 8.16। यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू और चाहिए, मीन की। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा ए प्लस सिग्मा डी डेज डिवाइड बाई एन इंटू सी। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 25 प्लस डी डेज की वैल्यू 12 डिवाइड बाई एन कितना आ गया, इंटू 1, तो कितना आ गया 27। तो यहाँ पे आएगा 27। 8.16 को 27 से देखना डिवाइड करके, 8.6 डिवाइड बाई 27, 0.31। 0.31 is the value of coefficient of variance। ओ इंटू 100 नहीं किया ना मैंने यहाँ पे, 0.31 थी ना इंटू 100, तो ये कितनी आ जाएगी, 31 आ जाएगी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ओके, अगर आपको आज की क्लास समझ आ गई तो बताना। बाकी एक लास्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे लोरेंज कर्व, जिसमें क्या होता है, ग्राफ होता है। तो हाँ, यहाँ पे हमारे पास ऐसी ही वैल्यू होगी, हमें उसको ग्राफ में प्लॉट करना है, बाकी कुछ है नहीं। और थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ओके, देन कंप्लीट द चैप्टर। ओके, तो बताना आप लोग आज की क्लास का क्या रहा, आपका कितना समझ में आया आपको।
बेसिकली आज की क्लास में कुछ बताया ही नहीं है, बस वेरिएंस का फॉर्मूला बताया है, देन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इतना ही बताया आज की क्लास में। ओके, तो बताना आप लोग। तो आपको पहले क्या करना है, थोड़ा सा समरी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देन आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आज की क्लास में अपन ने क्या डिस्कस किया है, वेरिएंस। तो आपको वेरिएंस के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं, इंडिविजुअल सीरीज के एंड डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस सीरीज के भी डिस्कस करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं। ओके, और वो भी तीनों मेथड से। ओके, सो आज का होमवर्क यही है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। सो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में थोड़े क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देन कंप्लीट द चैप्टर। ओके, सो डोंट वरी। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।